रखने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण मांगा गया था। तो अगली खबर भी दिल्ली से ही है और यह भी प्रदूषण से ही जुड़ी हुई है। सरकार ने जो कोशिशें की हैं उसमें दो तरह की जानकारी है, जिसमें पॉजिटिव बात भी है और नेगेटिव भी है। अब पहले कौन सा मैं बताऊं, ये बड़ी उलझन है, लेकिन मेरे ख्याल से पहले पॉजिटिव बातों से शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं जो कुशक नाला बस डिपो की है। इस तस्वीर को देखिए, यहां आपको दूर से ही हरी हरी चमचमाती बसों की फ्लीट नजर आएगी। कुल 90 बसें यहां खड़ी हैं। इनका नाम है मोहल्ला बस और सबका रंग है हरा। हरा मतलब पर्यावरण से जुड़ा रंग, जो दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने और प्रदूषण को कम करने के लिए है। ये चमचमाती बसें सारी मॉडर्न सुविधाओं से लैस हैं, आरामदायक हैं, इसमें रिक्लाइनिंग सीटें हैं, चाहे जैसे मन करे वैसे आप इन्हें मूव कर सकते हैं सीटों को। बस के भीतर जगह की कोई कमी नहीं है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। कुशक नाला डिपो को भी बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। चार्जिंग स्टेशन भी तैयार है, लेकिन फिर भी ये बसें यहीं डिपो में कई दिनों से खड़ी हैं, सड़कों पर नहीं निकल पा रही हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी हम आपको बताएं। लेकिन पहले दिल्ली के एक और बस डिपो की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो बिल्कुल मिलती जुलती सी है। कुशक नाला बस डिपो की तस्वीरों के बाद अब हम आपको गाजीपुर बस डिपो ले चलते हैं। यहां भी कमोबेश वही तस्वीर है। फर्क सिर्फ इतना है कि गाजीपुर डिपो में खड़ी बसों का कलर ग्रीन की बजाय ब्लू है, और ये भी जैसा कि आप जानते हैं आमतौर पर इलेक्ट्रिक बसों का रंग होता है। गाजीपुर में महीनों पहले 29 बसें यहां पर लाई गई थी, लेकिन यहां भी इन बसों को सड़कों पर उतरने का इंतजार है। ये हाल क्यों है, अब इसकी चर्चा जरूरी है। ये समझने के लिए देखिए हमारे संवाददाता प्रशांत की एक रिपोर्ट। लोगों की सहूलियत के लिए सरकार ने दावे और वादे बड़े सारे किए हैं। एक वादा ये भी है कि इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो जल्द से जल्द चलाई जाएंगी, लेकिन उन बसों की हालत क्या है आप देख सकते हैं। एक दो नहीं बल्कि लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा, लगभग 30 के करीब बसें जो हैं ऐसे ही कई महीनों से खड़ी हैं। और ये गाजीपुर जो इलेक्ट्रिक बस डिपो है वहाँ की हम आपको हालत दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बैनर लगा दिया गया है और अभी भी यहाँ पे ड्राइवरों की भर्ती चालू है। एक बोर्ड लगाया गया है, यानी कि अभी न ये डिपो बन के तैयार हुआ है, न ड्राइवरों की भर्ती हुई है, और ना ही जो बसें हैं उन पे प्रॉपर नंबर तक लिखा गया है। देख सकते हैं कि बसें जो हैं वो ऐसे ही खड़ी हैं। और नेतागढ़ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द बसें चलेंगी, लेकिन बसें कब चलेंगी, दिल्ली वाले इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो कब पाएंगे, ये वो कोई एक फिक्स डेट नहीं बता पाते। जाहिर तौर पे लोगों को इंतज़ार है उस दिन का कि उनके टैक्स का जो पैसा है उनके सदुपयोग में वो कब आएगा, कब ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो बाहर निकलेंगी, कब इसका उपयोग हो पाएगा। कैमरामैन विवेक शुक्ला के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। दरअसल दिल्ली सरकार बार बार दावा करती है कि दिल्ली से प्रदूषण को खत्म करेंगे। उसी दावे के तहत सरकार की ओर से यह ऐलान हुआ कि बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारा जाएगा। और इसी ऐलान के बाद गाजीपुर और कुशक नाला डिपो तक इलेक्ट्रिक बसों की फ्लीट उतार दी गई। दिल्ली सरकार ने पहली खेप में करीब 450 बसों का ऑर्डर दिया था। बसें अलग अलग खेपों में आई, लेकिन बस डिपो तैयार नहीं होने की वजह से ये बसें अब भी डिपो पर ही खड़ी हैं और केजरीवाल सरकार विरोधियों के निशाने पर है। अगर मेट्रो आज दिल्ली में नहीं होती तो मैं सोचता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल टोटली फेल हो जाता। मेट्रो की सवारी से करीब 30 लाख आदमी डेली ट्रैवल करता है, और बसों में जो ट्रैवल करते हैं लोग, आधी बसें इनकी खराब पड़ी हैं। और जो इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, जो घोषणा करी इन्होंने कि इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे, वो आ तो गई बसें, कुछ बसें आ गई हैं, कुछ खड़ी हुई हैं, वहाँ उनका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। तो मैं समझता हूँ आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम टोटली फेल है। जो सरकार को करना चाहिए काम, वो काम नहीं हो रहा। मुझे ये है कि पब्लिसिटी चाहते हैं हर काम के लिए। बस के पीछे एक पोस्टर लगा छोटा सा, उसमें लिखा है कि मैं तो लाइन में चल रहा हूँ, तुम क्यों नहीं चल रहे लाइन में? अरे तुम बसें चलाओ तो सही,
ना तुम्हारी बसें लाइन में चल रही, ओवरटेक करती हैं तुम्हारी बसें, एक्सीडेंट होते हैं रोजाना। और आज जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम तुम्हें ठीक करना चाहिए उसको तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तो मेरी तुम्हारी नीयत काम करने की नहीं है। बेटर यह है, मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगा दिल्ली के एलजी महोदय से भी और दिल्ली की जो हमारी देश की राष्ट्रपति है, इस सरकार को सुपरसीड करें और दोबारा इलेक्शन कराएं। पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपने आप में बहुत गंभीर मसला है। मैं आपको साधुवाद करता हूं कि आपके चैनल ने इस विषय को एक राजनीतिक संज्ञान में लाके रखा है और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अब नियमित तौर पे उठाएगी और सरकार को बाध्य करेगी। देखिए, बड़ी परेशानी का विषय है कि दिल्ली में आधी से ज़्यादा बसें डीटीसी की जो चल रही हैं वो कंडम है। सब जानते हैं कि वो कंडम बसें हैं। वो बसें अपने आप में एक एक्सीडेंटल रिस्क बसें हैं। उनमें कई बार आग भी लग जाती है, कई बार उनके एक्सीडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो साधारणतः आप ऐसे एक्सीडेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि जैसे ब्रेक फेल हो जाने के कारण होने वाला एक्सीडेंट। तो ऐसी स्थिति में अगर लगभग दिल्ली में 400-500 बसें जिन्हें नियमित डीटीसी के बेड़े में भी चलाना था और मोहल्ला बसों के बेड़े में भी चलाना था, तो वो कुशक नाले पे भी खड़ी हैं, डिपो में, गाजीपुर में भी खड़ी हैं और मेरी जानकारी में तो ये तक है कि मुख्यालय आईपी डिपो में भी खड़ी हैं। तो इसलिए ये एक बहुत गंभीर मसला है और भारतीय जनता पार्टी इसको उपराज्यपाल के समक्ष अगले 1 या 2 दिन में उठाएगी। तो जाहिर है दिल्ली सरकार निशाने पर है, क्योंकि जो हालात हैं उसे देखकर किसी को पता नहीं कि इन बसों पर सवारी करने के लिए दिल्ली वालों को कब तक इंतजार करना होगा। गाजीपुर इलेक्ट्रिक बस डिपो की तस्वीर फिर से देखिए। बसें तो नहीं हैं, लेकिन उसके ऊपर धूल की परतें जमी हुई हैं। हो भी क्यों नहीं, महीनों से 29 बसों का ये बेड़ा इसी तरह यहां खड़ा है, लेकिन ना ही बस अड्डा तैयार हुआ है और ना बसों को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जर लगे हुए हैं। और तो और इन बसों पर अब तक नंबर प्लेट्स भी नहीं लग पाए। गेट के बाहर ड्राइवर की भर्ती का भी बोर्ड लगा हुआ है, यानी साफ है कि इन बसों के लिए अब तक ड्राइवर भी नहीं रखे गए हैं। गाजीपुर के बाद एक बार फिर देखिए कुशक नाले पर बने बस डिपो का हाल। शुरुआत में हमने आपको यहां की पॉजिटिव तस्वीर दिखाई थी और अब यहां की भी नेगेटिव तस्वीर आप देख लीजिए। 3 महीने पहले यहां 90 बसें आई थी, लेकिन डिपो पर तो चार्जिंग फैसिलिटी तैयार है, मगर अब तक गाड़ियों में चार्जिंग पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से ये बसें चार्ज नहीं हो सकती। कुशक नाला डिपो से संवाददाता प्रशांत की देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने दावे और वादे बहुत सारे किए हैं कि जल्द ही मोहल्ला बसें जो हैं वो सड़कों पे आ जाएंगी, जल्द ही जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो सड़कों पे आ जाएंगी। लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं ये सेवानगर बस डिपो है, कुशक नाले पे बना है, अभी काम यहाँ चल रहा है और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बसें क्या संभव हैं चला पानी। और इसी के मद्देनजर आपको हम बिल्कुल दिखाएंगे कि 1-2 नहीं बल्कि 90 के 90 जो बसें हैं वो यहाँ पे खड़ी हैं और 1-2 दिन से नहीं बल्कि 3 महीने के करीब हो गया ये बसें यूं ही खड़ी हैं। और जाहिर तौर पे दिल्ली के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये बसें सड़कों पे आएंगी और कब उनको राहत मिलेगी ताकि वो यातायात सुगमता से कर सकें। लेकिन काम जारी है, काम कब तक ख़त्म होगा कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन दिल्ली के लोग इंतज़ार पे इंतज़ार किए जा रहे हैं। कैमरामैन विवेक शुक्ला के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। जी हाँ, तो ऐसे में जबकि पॉल्यूशन का लेवल 300 के पार अभी ही पहुंच चुका है और ये बसें जिस पे जीरो एमिशन लिखा हुआ है ये ई बसें, लेकिन ये बेबस हैं क्योंकि ये खड़ी हैं, पॉल्यूशन को कम करने में मदद नहीं कर पा रही हैं और इसीलिए ये तमाम सवाल हैं कि क्या वाकई कदम उठ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर और विपक्ष तक और जनता तक यही सवाल पूछा जा रहा है। कुछ ही पलों में आप लाइव टाइम्स पर देखिए देश दुनिया की